कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम चला रहे हैं हिंदी का सीरीज और हिंदी के सीरीज में आज हमारा है मॉक टेस्ट नंबर 11। तो सबसे पहले तो आपने मॉक टेस्ट नंबर 11 को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद देखना है कि आज का स्कोर आपका कितना बना। और साथ ही साथ आपने जो हम आज आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? और आप जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर जरूर दिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 मॉक टेस्ट नंबर 11 का। तो पहला क्वेश्चन है जी, आपको बोलता है कि कौन सी व्यवस्था व्याकरण का अंग नहीं है? ऑप्शन ए दिया है शब्द व्यवस्था, ऑप्शन बी दिया है अक्षर व्यवस्था, ऑप्शन सी दिया है वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन डी दिया है पद व्यवस्था। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलते कि किस बोली में साहित्य सृजन शब्द कम होता है? तो इसका जो राइट आंसर दिया जी आपका ऑप्शन दिया है खड़ी बोली, ऑप्शन बी दिया है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी दिया है पहाड़ी, ऑप्शन डी दिया है कनौजी। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, बोलते हैं कि मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है पढ़े लिखे लोग, ऑप्शन बी दिया है बहुत कम लोग, ऑप्शन सी दिया है शिष्ट और सुशिक्षित लोग, ऑप्शन डी दिया है केवल भाषा विशेषज्ञ लोग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64, बोलते कि सुमेलित कीजिए अंतस्थ व्यंजन। तो ध्यान रखना आपने, अंतस्थ व्यंजन में आता है आपका य र ल व। उसके बाद जी ऑप्शन बी दिया है द ब ट ग स्पर्श व्यंजन। आपको पता ही है कि स्पर्श व्यंजन में जो आपके कुल व्यंजन होते हैं वो होते हैं 25। अगर बात करेंगे आपका वर्ग की तो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद ये ऊष्म व्यंजन दिया है, ये होता है आपका श, पेट कटा श, स और ह। और स्पर्श व्यंजन में दिया जी नेक्स्ट च ड ल स। तो स तो किस पे आता है आपका ऊष्म व्यंजन में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, बोलते कि अरबी फारसी का उपसर्ग किस शब्द में है? ऑप्शन ए दिया है सरताज, ऑप्शन बी दिया है सजल, ऑप्शन सी दिया है सुपुत्र, ऑप्शन डी दिया है सादर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जी आपका बोलता है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है ये है, ऑप्शन बी दिया है आप, ऑप्शन सी दिया है हम, ऑप्शन डी दिया है वह है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, बोलते कि पृथ्वी शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए दिया है जमीन, ऑप्शन बी दिया है पृथु, ऑप्शन सी दिया है पार्थ, ऑप्शन डी दिया है पार्थिव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68, बोलते कि आपने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए दिया है भूतकाल, ऑप्शन बी दिया है भविष्य काल, ऑप्शन सी दिया है आपके पास वर्तमान काल, ऑप्शन डी दिया है प्रातः काल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69, बोलते कि श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है गणपति की पूजा करना, ऑप्शन बी दिया है कार्य संपन्न करना, ऑप्शन सी दिया है आपके पास कार्य शुरू करना, ऑप्शन सी दिया है आपके पास कार्य शुरू करना, ऑप्शन डी दिया है सोच विचार करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70, बोलते कि हाथ से नहीं चम्मच से भात खाओ, वाक्य में कौन सा कारक है? तो भैया हमने तो आज तक जो चावल खाए आपका हाथ से खाए और हमें चम्मच से टेस्ट भी नहीं आता। ये हमारी एक प्रथा भी मान सकते हैं आप और आपका
कल्चर भी मान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है जी आपका, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका अपदान कारक, ऑप्शन बी दिया है संप्रदान कारक, ऑप्शन सी दिया है संबंध कारक, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो अपदान कारक की बात करूं तो यहाँ पे तो कोई चीज़ अलग से अलग होना, ठीक है। संप्रदान को के लिए हम लोग के किसी के लिए कुछ देना, संबंध आपका काके की नानी रारदी, हम लोग के जिन शब्द द्वारा किसी को संबंध जोड़ा जाए। तो इसका जो राइट आंसर है जी कर्ण, क्योंकि साधन की प्रमुखता है, तो इसमें जो आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 71, बोलते कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिया है गेयन, ऑप्शन बी दिया है गज, ऑप्शन सी दिया है सफरी, ऑप्शन सी दिया है मतंग। तो इसमें जो हाथी का पर्यायवाची नहीं है ये है आपका सफरी, और ये अफ्रीका जैसे कंट्री में सफरी आपका पशुओं को भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका शुद्ध वर्तनी किस शब्द में है। ऑप्शन ए दिया है परीक्षा, ऑप्शन बी दिया है आशीर्वाद, ऑप्शन सी दिया है दिनांक, ऑप्शन डी दिया है पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका आशीर्वाद, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला एकमात्र क्वेश्चन है। जैसे उज्ज्वल हो गया, आशीर्वाद हो गया, ज्योत्सना हो गया, कवियत्री हो गई, तो ये कुछ एक वर्डिंग ऐसे जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73, बोलते कि ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये ट वर्ग में आता है। बात करें ऑप्शन ए दिया है कंठ, तो कंठ होता है जी आपका अकुह विसर्ग नाम कंठ, यानी कि छोटा अ बड़ा अ, का वर्ग क ख ग घ घ और हा कंठ में आता है। मुर्दा इचु यशा नाम तालु, छोटी ई बड़ी ई च छ ज ज झ, तो ये आपका मुर्दा में आता है। तालु ऋतु रशा नाम मुर्दा, तो री और ट ट ठ ड ड ढ, तो ये आपका जो दंत दिया है ऊपर नाम दंत, हम लोग प फ भ भ म। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो तालु ऋतु रशा नाम, सॉरी तालु ने ऋतु रशा नाम मुर्दा। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74, बोलते कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। आकाश पाताल, पाप पुण्य, राजा रानी, जड़ चेतन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जड़ का मतलब होता है निर्जीव और चेतन का मतलब होता है सजीव, और राजा रानी भी सही है आपका, आकाश पाताल सही है, तो पाप पुण्य इसका गलत रहेगा। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 75 की, बोलते कि मौखिक अभिव्यक्ति का रूप चुनिए। पढ़ना लिखना, दृश्य देखना, दुर्घटना का पता लगाना, दूरभाष वार्ता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दूरभाष वार्ता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76, बोलते कि किस भाषा में स्वर संधि नहीं है। भवन, वागीश, मनोहर, संयोग। तो संयोग की बात करूँ जी, ये तो आपका सम प्लस योग करके बनता है आपका व्यंजन संधि है। मना जमा हर ये आपका विसर्ग संधि है। वाग प्लस गीस ये भी आपका व्यंजन संधि है। और नेक्स्ट हम बात करें भवन का, तो भवन एकमात्र आपकी स्वर संधि है, लेकिन इसने बोला कि नहीं है, तो नहीं है के हिसाब से तो जी आपका ये क्वेश्चन ही गलत बनता है, क्योंकि इसमें अगर है तो है के लिए अगर मैं बोल तो भवन आना था, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसने बोला है नहीं है, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है। पारिवारिक पत्र, बधाई पत्र, शिकायती पत्र और आपका प्रेम पत्र। तो इसमें भी थोड़ा सा पारिवारिक पत्र आज तक हमने नहीं सुना है, बाकी अगर आपको डाउट लगे तो एक बार इसको जरूर देख लें, क्योंकि बधाई पत्र भी होता है, प्रेम पत्र भी होता है और आपका शिकायती पत्र भी रहता है। नेक्स्ट है आपका कि किस वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते। ऑप्शन ए दिया है उ, ऑप्शन बी दिया है म, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है व। तो जो सी है ये आपका श हलंत है, इसका मतलब होता है कि शुद्ध रूप है व्यंजन का, और आपको पता है कि व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता अगर आपका इसमें स्वर अ शामिल नहीं है। देखो हलंत ना लगे तो श अ शामिल रहता है, हलंत लगे तो अ शामिल नहीं रहता, इसलिए इसका उच्चारण संभव नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 79, बोलते कि तलवार से हमला करना वाक्य में हमलावर प्रयोग करता है। देखो, एक अस्त्र क्या होता है, जो दूर से फेंक कर चलाया जाता है उसे बोलते हैं अस्त्र। जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा कि एक दूसरे को बाण, मतलब धनुष बाण से तीर फेंके जाते थे तो आपस में टकराते थे तो बिजली से निकलती थी। तो हम भी ट्राई करते थे बचपन में, लेकिन हमारी कभी ऐसी बिजली नहीं निकली जैसे रामायण महाभारत में निकलती थी। ठीक है, तो चलेगा। तो तलवार से हमला करना, यहाँ पे अगर बात करें तो एक अस्त्र तो नहीं है, क्योंकि अस्त्र चलाए जाते हैं आपके फेंक कर। एक शस्त्र जी बिल्कुल हाथ के द्वारा चलाए जाते हैं। अस्त्र और शस्त्र दोनों ये तो हो नहीं सकते, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80, बोलते कि प्लुत क्या है। तो ये एक स्वर का वेद है। स्वर के 3 वेद होते हैं आपका, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम मात्रा में समय लगे, जैसे अ, इ, उ, रे। दीर्घ स्वर होता है आपका जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना और आपका प्लुत स्वर से आधा समय लगे। प्लुत स्वर होता है आपका कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से तिगुना, दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए दिया है एक स्वर का वेद, ऑप्शन बी दिया है एक व्यंजन का वेद, ऑप्शन सी दिया है एक संयुक्त वर्ण, ऑप्शन डी दिया आपका मात्र एक शब्द है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, बोलते कि सरोज समृद्धि शोक गीत के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया है जी आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी दिया है विष्णु खरे, ऑप्शन सी दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी दिया आपका पद्माकर। तो यहाँ पे आपका सरोज समृद्धि की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा 1935 में लिखा गया था, जब उनकी 18 साल की सरोज की पुत्री का निधन हुआ था। तो ये अगर बात करें तो दुख की अवस्था में लिखा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82, बोलते कि कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने पूरा नहीं लिखा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी मुंशी प्रेमचंद की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, रंगभूमि दिया है, कर्मभूमि दिया है, गोदान दिया है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ आपका रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान कोई नहीं। तो मंगलसूत्र इनका अनकम्प्लीट रहा था। ठीक है, तो इसमें रंगभूमि दिया है, कर्मभूमि दिया है, गोदान दिया है, कोई नहीं। ठीक है, तो रंगभूमि कंप्लीट हो गया था, कर्मभूमि कंप्लीट हो गया था, गोदान कंप्लीट हो गया था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो मंगलसूत्र इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं दिया है, और ये आगे जाके इनके पुत्र ने इसको कंप्लीट किया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बोलते हैं कि किस कहानी के लेखक पंडित चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी नहीं है। अब ऑप्शन दिया है उसने कहा था, ऑप्शन बी दिया है सुखमय जीवन, ऑप्शन सी दिया है बुद्धू का कांटा, ऑप्शन डी दिया है ईदगाह। तो इसकी अगर मैं बात करूँ आपकी, ठीक है, तो ईदगाह आपको पता ही है मुंशी प्रेमचंद जी की है। चलेगा नेक्स्ट हम बात करें हम का कौन सा मिलान लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है अंग्रेजी रोमन, ऑप्शन बी दिया है पंजाबी गुरुमुखी, ऑप्शन सी दिया है मराठी अरा, ऑप्शन डी दिया है ब्रज भाषा हिंदी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अंग्रेजी की भाषा जी बिल्कुल रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, मराठी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी भी आपकी देवनागरी ही आती है, और ब्रज भाषा हिंदी, ब्रज भाषा हिंदी चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका जो इसका राइट आंसर है आपका ब्रज भाषा हिंदी। और
देखो यहाँ पे अगर बात करो मराठी की, आपकी अरबी है और आपका देवनागरी भी है, तो ब्रज भाषा की देवनागरी, तो यहाँ पे हिंदी नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे आपका वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं। वर्ण, ऑप्शन बी दिया है अक्षर, ऑप्शन सी दिया है वाक्य, ऑप्शन डी दिया है पद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 बोलते कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ी है। योगी, भोगी, रोगी और आपका कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोगी। नेक्स्ट आपका बोलता है क्वेश्चन नंबर 87 बोलता है कि कामायनी एक महाकाव्य है, वाक्य में कामायनी शब्द पर कौन सा विराम चिन्ह लगा है। तो ऑप्शन ए दिया है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी दिया है निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी दिया है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी दिया है त्रुटि पूरक चिन्ह। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका की बोलता है कि गजानन शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए दिया है अव्यय भाव समास, ऑप्शन बी दिया है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी दिया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी दिया है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे गजानन की बात करूँ मैं कि गज के समान आनन है जिसका, अगर मैं यहाँ पे विग्रह करूँ कि गज के समान आनन, आनन होता है सिर, तो सिर किसका है गज के समान, तो भगवान श्री गणेश जी का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि गजानन की बात करूँ तो किसी थर्ड बंदे की ओर संकेत किया, और थर्ड बंदा आपका किस में जाता है, बहुव्रीहि समास में। चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 बोलते कि कौन सा मेल सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है एक भारतीय आत्मकथा, ऑप्शन बी दिया है, ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है आपका कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी दिया है आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक भारतीय आत्मा, ये पांडुरंग कुछ ऐसे शब्द है उनका लेख है, ठीक है, आत्मा नाम पांडुरंग, मतलब इस टाइप, मतलब ये इनकरेक्ट है क्योंकि आधुनिक मीरा महादेवी की बिल्कुल श्योर है, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद और राष्ट्रीय कवि आपकी मैथिली शरण गुप्त। एक बार आप इसको देख लेना क्योंकि 3 सही है और ये आपका एक गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 बोलते कि यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्त करता है। ऑप्शन ए दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी दिया है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी दिया है सुधा अरोड़ा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था जी आपका मॉक टेस्ट नंबर 11। अगर आपको वीडियो पसंद आया, देखो अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक और शेयर कीजिएगा, अन्यथा इन वीडियो को बिल्कुल भी लाइक और शेयर मत कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।